हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन एकेडमी। हेलो, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 क्लास 6 का, जिसका नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। देयर इज ए स्टोरी अनागाज स्कूल ट्रिप। दिस वाज द फर्स्ट टाइम अनागा वाज गोइंग ऑन ए स्कूल ट्रिप। ये इसका पहला बार है जब ये किसी स्कूल ट्रिप पे जा रही है। They boarded the train from Pune in Maharashtra late at night to go all the way to Varanasi in Uttar Pradesh. Her mother, who came to see her off at the station, told the teacher to tell the children about the Buddha and take them to see Sarnath as well. उसकी माँ जो उसको स्टेशन पे सी ऑफ करने आई थी, वह क्या कहती हैं कि बच्चों को बुद्धा के बारे में भी बताना और सारनाथ भी लेके जाना, जहाँ पे वे लोग उनके बारे में भी कुछ जानेंगे और कुछ सीखेंगे। द स्टोरी ऑफ द बुद्धा। चलिए देखते हैं कि व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द बुद्धा। सिद्धार्थ आल्सो नोन एज गौतम किस नाम से जाना जाता था? गौतम के नाम से। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, किसके फाउंडर हैं? फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म है कौन? सिद्धार्थ, जिनको गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। वॉज बॉर्न अबाउट 2500 years ago. दिस वॉज ए टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइफ्स ऑफ पीपुल। क्या कह रहा है कि लाइव्स ऑफ पीपल बहुत तेजी से चेंज हो रहे थे, रैपिडली चेंजिंग हो रही थी। एज यू सा इन चैप्टर 6, सम किंग्स इन द महाजनपद वर ग्रोइंग मोर पावरफुल। कह रहा है कि कुछ किंग्स जो है महाजनपद में अपने आप को पावरफुल करते जा रहे थे, नए नए सिटीज डेवलप कर रहे थे। लाइफ वॉज चेंजिंग इन द विलेजेस एज वेल। लाइफ भी चेंज हो रही थी विलेजेस में भी, जिस तरह से सिटी में चेंज हो रही थी। मेनी थिंग्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दी चेंजेस इन सोसाइटी। बहुत सारे थिंकर्स हैं जो इन चेंजेस को, इस सोसाइटी की इन चेंजेस को समझने का प्रयास करते हैं। दे आल्सो वांटेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। और वो क्या जानना चाहते थे कि व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। दे आल्सो वांटेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू। देन द बुद्धा बिलोंग टू ए स्मॉल गन। किससे बिलोंग करते थे स्मॉल गन? नोन एज द साक्य गन। बुद्धा बिलोंग्स फ्रॉम साक्य गन एंड नोन एज ए क्षत्रिय क्लैन। ठीक है। वेन ही वॉज ए यंग मैन ही लेफ्ट द कम्फर्ट्स ऑफ हिज होम। जितने भी उनकी कम्फर्ट्स थे होम के, उसको छोड़ दिया इन सर्च ऑफ नॉलेज। किसके लिए? नॉलेज के सर्च के लिए अपना घर छोड़ दिया, अपने सारे कम्फर्ट्स छोड़ दिए, ये सारी चीजें छोड़ दी। किसके लिए? बस केवल इन सर्च ऑफ नॉलेज ही लेफ्ट ऑल हिज कम्फर्ट्स एट हिज होम। ही वेंडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स। क्या कह रहे हैं कि वे बहुत सालों तक ऐसे ही घूमते रहे। He meeting and holding discussions with other thinkers, he finally decided to find his own path to realization. बाद में वो क्या डिसाइड करते हैं कि वो रियलाइजेशन का खुद का ही अपना पाथ फॉलो करेंगे। एंड मेडिटेटेड फॉर डेज ऑन एंड अंडर ए पीपल ट्री। क्या कह रहे हैं कि अंत तक वो एक पीपल ट्री के नीचे क्या करेंगे? मेडिटेट करेंगे और रियलाइजेशन के पाथ पे वो खुद अकेले ही चलेंगे। और वो कहाँ बैठे इसके लिए? बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठे। कहाँ पे? बोध गया इन बिहार, अंडर द पीपल ट्री, वेयर ही अटेंड इनलाइटमेंट। और वहाँ पे इन्होंने क्या पाया? इनलाइटमेंट पाई। नॉलेज जो ये चाहते थे, जिसकी खोज के लिए निकले थे, उसको यहाँ पे इन्होंने पाया। कहाँ पे? बोध गया बिहार में। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा। और इसी के बाद से इनको किस नाम से जाना गया? बुद्धा आर द वाइज वन। बुद्धा मीन्स कि जो बुद्धिमान है, जो वाइज है। ही देन वेंट टू सारनाथ। और उसके बाद से सबसे पहले कहाँ गए? सारनाथ जाते हैं, नियर वाराणसी। वाराणसी के पास में है सारनाथ, वहां पे सबसे पहले जाते हैं। वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि ही गेव हिज सरमन इन सारनाथ फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है। ही प्रीच his sermon for the first time in Sarnath near Varanasi. He spent the rest of his life traveling on the foot, going from place to place, teaching people till he passed away at Kusinara. Kusinara is now known as कुशीनगर। ठीक है। ये प्लेस टू प्लेस घूमते रहे, लोगों को बताते रहे, सारी चीज़ें रियलाइजेशन के बारे में बताते रहे, सारा चीज़ों को बारे में बताते हुए एक जगह से दूसरे जगह घूमते हुए, लोगों से सीखते सिखाते हुए आगे बढ़ते रहे। और ये लास्ट में कहाँ पहुँचते हैं? कुशीनारा। और वहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है, जो आज के नाम डेट पे ये कुशीनारा, कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। The stupa at Sarnath, this building known as stup, was built to mark the place where the first start his message.
जो सारनाथ में इस स्तूप है वो क्या मार्क करता है कि यहीं पे बुद्ध ने सबसे पहला अपना sermon प्रीच किया था। द बुद्धा taught that life is full of suffering and unhappiness। बुद्धा क्या बताते हैं कि जो लाइफ है वो फुल ऑफ सफरिंग्स है, यानी कि जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, एंड अनहैप्पीनेस, हम हमेशा उदास रहते हैं। दिस इज कॉज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिजायर्स। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमें क्रेविंग्स है, हमें डिजायर्स है कि हम कोई चीज़ चाहिए हमको, ये वो चीज़ चाहिए, मतलब हमको जो चीज़ें नहीं मिल सकती वो चीज़ों के बारे में भी हम सोचते रहते हैं, उनके बारे में हमको क्रेविंग्स होती रहती हैं, डिजायर्स होती रहती हैं, विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड। और क्या कह रहे हैं कि वो जब वो ऐसी डिजायर्स और क्रेविंग्स होती हैं जो फुलफिल नहीं की जाती, वो नहीं हो पाती हैं, और वही क्रेविंग्स जो है हमको परेशान करती हैं पूरे लाइफ में, फुल ऑफ सफरिंग और अनहैप्पीनेस लाती हैं। समटाइम्स इवन इफ वी गेट व्हाट वी वांट, कभी-कभी क्या होता है कि हम जो चाहते हैं वो पा जाते हैं, फिर भी हम सैटिस्फाइड नहीं होते हैं, एंड वांट इवन मोर और वांट अदर थिंग्स। जैसे आप देख सकते हैं कि कोई रिच पर्सन है, तो वो और ज़्यादा रिच होना चाहता है। रिच पर्सन वांट्स टू गेट more richer and richer. We are not satisfied and want even more or want other things. The Buddha described this as the thirst or tanha। और क्या कह रहे हैं कि यही तन्हा है, यही प्यास है कि कभी बूझती नहीं है, यही ग्रीड भी है, एक तरह का ये लालच है कि जो कभी खत्म नहीं होती है। He taught that this constant craving could be removed by following moderation in everything। क्या कह रहे हैं कि ये जो कांस्टेंट क्रेविंग है इसको रिमूव किया जा सकता है अपने हर एक चीज में बदलाव लाके, उसको नए नए तरीके से उसको हम उस क्रेविंग को मिटा सकते हैं। ही आल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड। वो लोगों को क्या बताते हैं कि टू बी काइंड विद अदर्स, टू बी काइंड विद लाइफ्स ऑफ अदर्स, टू बी काइंड विद एनिमल्स, टू बी काइंड विद बर्ड्स, मतलब कि सबसे कहते हैं कि सबसे के साथ क्या रहो, काइंड रहो, टू बी काइंड विद ऑल लिविंग बीइंग्स। ही बिलीव दैट द रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्शंस कॉल्ड कर्मा। उन्होंने क्या वो क्या बिलीव करते हैं कि जो हमारे एक्शंस होते हैं, रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन होते हैं, यानी कि उसको हम कर्मा भी कहते हैं, वेदर गुड और बैड, वो गुड हो या बैड हो, अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट। ये इस लाइफ में भी परेशान करते हैं और अगले जन्म में भी वो जो हमारी गुड और बैड एक्शंस हैं वो हमको अफेक्ट करती ही करती हैं। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपुल, प्राकृत। वो किस लैंग्वेज में बात करते हैं? प्राकृत, जो कि उस समय के लोगों की कॉमन जो लैंग्वेज हुआ करती थी, यानी कि कॉमन पीपल की लैंग्वेज हुआ करती थी प्राकृत, उसमें बात करते हैं। सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज। इस क्यों? क्योंकि ही वांट्स कि उस उनके जो भी विचार हैं, उनके जो भी थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, वो सभी लोग समझ सकें और बहुत आसानी से। व्हाट वाज़ द लैंग्वेज यूज्ड टू कंपोज़ द वेदास? आप क्या क्या यहाँ पे कह रहा है कि वेदास को कंपोज़ करने के लिए कौन-सी लैंग्वेज यूज़ की गई है? तो आप जानते हैं कि ओल्ड संस्कृत को यूज़ किया गया है वेदास को। ये जो कॉमन लोगों की भाषा नहीं हुआ करती थी। संस्कृत इज़ नॉट लैंग्वेज फॉर कॉमन वन्स, इट इज़ अ लैंग्वेज फॉर द हाइली ऑफिशियल ये प्राइस्ट की लैंग्वेज हुआ करती थी, नहीं तो जो भी हाईली ऑफिशियल्स होते थे उनकी लैंग्वेज हुआ करती थी, और वेदास को उन्हीं लैंग्वेजेज में कंपोज किया गया था जिससे कि इसको कॉमन पीपल नहीं रीड कर सकते थे। वेद को वही पढ़ सकते थे कि जो बहुत ज़्यादा संस्कृत के लिए का नॉलेज रखता हो। He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said। क्या कह रहे हैं कि वो encourage करते थे कि अपने लिए सोचो, think for themselves rather than to simply accept। इसके अलावा कि कुछ भी accept नहीं कर लो कि मैंने जो कहा उसको मान लो, उस पे सोचो, उस पे विचार करो। ये कौन कहता था? बुद्धा said। इस बात को कहते थे बुद्ध। ठीक है? Let us see how he did this। द स्टोरी ऑफ किसा गौतमी। यहाँ पे एक स्टोरी दिया गया है, स्टोरी ऑफ किसा गौतमी। हियर इज ए फेमस स्टोरी अबाउट द बुद्धा। वंस देयर वाज ए वुमन नेम्ड किसा गौतमी। एक औरत है जिसका नाम किसा गौतमी है। उस सन हैड डाइड। उसके जो सन है वो क्या हो चुके हैं? डाइड कर मर चुके हैं। सी वाज सो सैड दैट सी रोम थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी। वो रोम कर रही है, पूरे सिटी में घूम रही है, स्ट्रीट्स टू स्ट्रीट्स जा रही है, कैरिंग द चाइल्ड विद हर, अपने साथ में अपने बच्चे को लेकर, आस्किंग फॉर हेल्प टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ, कि इसको कोई फिर से वापस लाइफ में ला दे, जिंदा कर दे। अ काइंड मैन टूक हर टू द बुद्धा। एक जो बहुत दयालु आदमी है कोई, वो उनको बुद्धा के पास ले जाते हैं ताकि शायद बुद्धा कैन हेल्प। द बुद्धा सेड, ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। और क्या कहते हैं बुद्धा किसा गौतमी से कि आप जाइए और फुल ऑफ मस्ट हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड, एक मुट्ठी सरसों
मुझे ला के दीजिए, सरसों के सीड्स ला के दीजिए, एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ, और मैं आपके बच्चे को लाइफ में वापस ला दूंगा। किस्सा गौतमी वॉज ओवरजॉयड एंड स्टार्टेड ऑफ एट वंस। किस्सा गौतमी बहुत ज़्यादा खुश हो गई और शुरू करना चाहती थी, बट द बुद्धा जेंटली स्टॉप्ड हर एंड एडेड, लेकिन बड़े आराम से उनको मना करते हुए बुद्धा कहते हैं कि द सीड्स मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ ए फैमिली वेयर नोबडी हैज डाइड। क्या कहते हैं कि सीड्स, मस्टर्ड सरसों के सीड्स वहीं से लाने हैं जहां से उनके घर का कोई भी मेंबर मरा नहीं हो, कोई भी डेड नहीं हुआ। किस्सा गौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, बट वेयर एवर she went, she found out that someone or the other, father, mother, sister, brother, husband, wife, child, uncle, aunt, grandfather, grandmother had died। कोई ना कोई मेंबर उनके फैमिली में मरा हुआ था, तो वो ऐसे किसी घर से भी मस्टर्ड सीड्स नहीं ले जा सकी जहाँ पे कोई ना कोई डेथ ना हुआ हो। व्हाट वाज द बुद्धा ट्राइंग टू टीच द सोरोइंग मदर। वो क्या पढ़ाना बताना चाहते थे, मदर को क्या बताना चाहते थे, जो एक दुखी माता है, सोरोइंग मदर है, उसको यही बताना चाहते हैं कि कोई भी यहाँ पे जिंदा नहीं रहता है, सभी को एक ना एक दिन मरना है। ऑल द पर्सन हैज टू डाई वन आफ्टर अदर। और यही चीज सिखाना चाहते थे किस्सा गौतमी को भी बुद्धा, और वो कहना चाहते थे कि कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा मेंबर नहीं है कि जिसके घर कोई ना कोई डेड नहीं हुआ हो और किसी को भी वापस नहीं लाया जा सकता। इट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ कि अगर किसी का बर्थ हुआ है तो उसका डेथ भी होगा। Upanishads. Around the time that the Buddha was preaching, and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answers to difficult questions. क्या कह रहे हैं कि उपनिषद, अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा वाज प्रीचिंग, जिस समय बुद्धा प्रीचिंग कर रहे थे, अपने जो भी थॉट आइडियाज थे उनको, परहैप्स ए लिटिल अर्लियर, उसी से कुछ देर पहले, कुछ समय पहले, अदर थिंकर्स आल्सो ट्राई टू फाइंड आंसर टू डिफिकल्ट क्वेश्चन, और इसी तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस का आंसर पता लगाने के लिए कुछ थिंकर्स और भी प्रयास कर रहे थे। सम ऑफ दे नो वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। कुछ लोग क्या जानना चाहते थे कि व्हाट इज द लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि डेथ की बाद की लाइफ क्या होती है, कैसे होती है। अदर्स वांटेड टू नो व्हाई सेक्रीफाइसेस शुड बी परफॉर्म, और कुछ लोग जानना चाहते थे कि सेक्रीफाइसेस क्यों करनी चाहिए, व्हाई सेक्रीफाइसेस शुड बी परफॉर्म। मेनी ऑफ द थिंकर्स फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स, और कुछ थिंकर्स को क्या लगता था कि यूनिवर्स में कुछ ना कुछ ऐसा चीज है जो कि परमानेंट है। देयर वाज समथिंग विच इज परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ, और उनको क्या लगता था कि ऐसा कोई चीज है कि जो यूनिवर्स में परमानेंट है, जो डेथ के बाद भी रहती है। दे डिस्क्राइब दिस एज द आत्मा, और उसी को ये लोग क्या कहते हैं कि आत्मा या इंडिविजुअल सोल। एंड द ब्रह्मन ब्रह्म आर द यूनिवर्सल सोल, और ब्रह्म एक नाम दिए, दो टर्म, एक आत्मा जो कि इंडिविजुअल सोल है, और ब्रह्म जो कि यूनिवर्सल सोल है। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड द ब्रह्म वर वन, और वो क्या बिलीव करते हैं कि जो आत्मा है और जो ब्रह्म है, यानी कि जो इंडिविजुअल सोल है और जो यूनिवर्सल सोल है, वो अंत में जाके एक ही हो जाते हैं, एक ही साथ में मिल जाते हैं। मेनी ऑफ देयर आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद, और उन्हीं थिंकर्स के जो आइडियाज हैं इसमें रिकॉर्ड किए गए हैं उपनिषद में, कि जो बुद्ध से पहले कुछ सोच रहे थे, कुछ आइडियाज लेके आए थे, वो सारी चीजें इसी में उपनिषद में रिकॉर्ड की गई हैं। दीज वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट, और इन्हें हम लेटर वैदिक से, जो उत्तर वैदिक काल के टेक्स्ट हैं, उनके टेक्स्ट में इनको हम कंसीडर कर सकते हैं कि उनके बाद के जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो इसमें दिए गए हैं। उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सीटिंग नियर। उपनिषद का मतलब क्या है कि अप्रोचिंग एंड सीटिंग नियर, गुरु के नज़दीक, यानी कि टीचर के नज़दीक में बैठ के कुछ सीखना, कुछ जानना। एंड द टेक्स्ट कंटेंट कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, और इसमें किसके बीच में कन्वर्सेशन है, टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में कन्वर्सेशन है इस पूरे के पूरे उपनिषद में। ऑफन आइडियाज वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग, कुछ कुछ आइडियाज जो है वो सिंपल डायलॉग के थ्रू वहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं, वहाँ उस उपनिषद में दिखाए गए हैं। द वाइज बेगर, यहाँ पे एक वाइज बेगर की स्टोरी दी गई है। हियर इज अ डायलॉग बेस्ड ऑन द स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट फेमस उपनिषद, द छांदोग्य उपनिषद। ये कहाँ से वाइज बेगर की स्टोरी कहाँ से ली गई है, छांदोग्य उपनिषद से। यहाँ पे दो सेजेज हैं, दो ऋषि हैं, उनके बारे में बात हो रही है, टू सेजेज के बारे में। कौन कौन से, सौनक एंड अभिप्रतारिन, हु वर्शिप द यूनिवर्सल सोल, और किसकी सोल, ये किसकी पूजा करते हैं, यूनिवर्सल सोल की। वन सेज दे सैट डाउन टू ईट, ए बेगर केम एंड आस्क्ड फॉर फूड,
ये जब खाने बैठते हैं तो उसी समय एक बेगर आ जाता है और फूड के लिए इनसे प्रार्थना करता है कि मुझे भी कुछ दे दो। वी कैन नॉट स्पेयर एनीथिंग फॉर यू, और ये लोग क्या कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए कुछ भी यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं। शौनक सेड, लर्न सर मतलब कि बुद्धिमान, जो आप वाइज ऋषि हैं, सेजेज हैं। हुम डू यू वर्शिप, आप किसकी पूजा करते हैं? द बेगर आस्क, बेगर पूछता है। द यूनिवर्सल सोल, अभिप्रतरीन रिप्लाई, और अभिप्रतरीन क्या कहता है कि हम लोग यूनिवर्सल सोल को वर्शिप करते हैं। इट मीन दैट यू नो दैट द यूनिवर्सल सोल फील्स द एंटायर वर्ल्ड, और ये क्या कहते हैं कि इसका मतलब आप जानते हैं कि जो यूनिवर्सल सोल है वो पूरे के पूरे इंटायर वर्ल्ड को फील कर सकता है, किसी को भूखा नहीं छोड़ते हैं। एस वी नो दैट द सेजेस नॉडेड, और इसी बात पे वो लोग नॉड करते हैं, सिर हिला देते हैं अपना। इफ द यूनिवर्सल सोल फील्स द होल वर्ल्ड, क्या कह रहे हैं कि जब यूनिवर्सल सोल पूरे होल वर्ल्ड को फील कर सकता है, इट फील्स मी टू। बेगर कहता है कि अगर यूनिवर्सल सोल पूरे होल वर्ल्ड को कंप्लीट कर देगा, फील कर देगा, भूख से नहीं मरने देगा, तो मुझे भी नहीं भूखा छोड़ेगा। हु एम आई बट ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैं भी कौन हूँ, इसी वर्ल्ड का पार्ट हूँ। द बेगर आस्क, यू स्पीक द ट्रूथ, ये वो यंग ब्राह्मण, और क्या कह रहे हैं कि तुम तो सच बोल रहे हो। दे नो सेजेस बाय नॉट गिविंग मी फूड, और क्या कहते हैं जो बेगर है वो कहता है कि बाय नॉट गिविंग मी फूड यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड टू द यूनिवर्सल सोल, अगर तुम मुझे फूड नहीं दे रहे हो तो किसकी किसको मान रहे हो, किसकी जो प्रेजेंस है उसको नहीं मान रहे हो, डिफाई कर रहे हो, तो यूनिवर्सल सोल को डिनाई कर रहे हो, उसको मना कर रहे हो कि ऐसा कोई चीज नहीं है। द सेजर रियलाइज द ट्रूथ ऑफ व्हाट द बेगर सेड, और तब सेजेस को रियलाइज होता है और वे उससे खाना शेयर, फूड शेयर करने के लिए मान जाते हैं। हाउ द बेगर कन्विंस द सेजर टू शेयर द फूड विथ हिम, आप कमेंट में इसके बारे में लिखेंगे। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर मेन, क्या कह रहे हैं कि जो अधिकतर उपनिषद में जो थिंकर्स हैं वो क्या हैं, मेन है। स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजाज, और कौन है, जो ब्राह्मण्स हैं और राजाज हैं। ओकेजनली देयर इज मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स, और कुछ कुछ समय वुमेन थिंकर्स की भी बात की गई है, सच एज गार्गी, who was famous for her learning and participated in debates held in royal courts, जितने भी रॉयल कोर्ट्स थे उसमें गार्गी भी पार्टिसिपेट करने जाती थी, लर्निंग और पार्टिसिपेट करती थी डिबेट वगैरह में। पुअर पीपल रियरली टू पार्ट इन दिस डिस्कशन, जो गरीब लोग थे वो इस डिस्कशन में पार्ट नहीं ले सकते थे। वन फेमस एक्सेप्शन वाज सत्यकामा जबाला, हु वाज नेम्ड आफ्टर हिज मदर, एक एक्सेप्शन है सत्यकामा जबाला जो अपने मदर के नाम पे इनको नाम पड़ा है, और ये क्या है, द स्लेव वुमेन जबाली के नाम पे इनका नाम पड़ा हुआ है, सत्यकामा जबाली। ही हैड अ डीप डिजायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, और इनके अंदर बहुत कड़ी तीव्र इच्छा है कि ये डीप रियलिटी यानी कि जो सच्चाई है उसके बारे में सीख सके, जान सके। वाज एक्सेप्टेड एज ए स्टूडेंट बाय ए ब्राह्मण टीचर, और ये एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं एक ब्राह्मण टीचर जिनका नाम है गौतम, गौतम सेज के द्वारा ये एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। एंड बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर्स ऑफ द टाइम, और उस समय के सबसे बेस्ट नोन थिंकर बने कौन, सत्यकामा जबाला। Many of the ideas of the Upanishads were later developed by the famous thinker Shankaracharya, about whom you will read in class 7, और बहुत सारे क्या कह रहे हैं कि जो उपनिषद के फेमस आइडियाज हैं वो किसके द्वारा डेवलप किए गए हैं, डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य। उसके बाद से पाणिनि द ग्रामेरियन, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि पाणिनि द ग्रामेरियन ये कौन है। दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन अदर स्कॉलर्स वर एट वर्क, और उसी समय पे और भी स्कॉलर्स काम कर रहे थे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाज पाणिनि, हु प्रिपेयर्ड ए ग्रामर फॉर संस्कृत, किसके लिए ग्रामर लिखे, संस्कृत के लिए ग्रामर लिखते हैं। क्या नाम है इनका, पाणिनि, और ये क्या लिखते हैं, संस्कृत ग्रामर। ही अरेंज द वॉवेल्स इन द कॉन्सोनेंट in a special order and then use these to create formulae like those found in algebra, जैसे अलजेब्रा में फार्मूले पाए जाते हैं उसी तरह से इन्होंने भी वावेल्स और कॉन्सोनेंट को अलग अलग स्पेशल ऑर्डर में दिया, और उसी के लिए ग्रामर के लिए एक अलग फार्मूला बनाया जैसे कि अलजेब्रा में होते हैं। He used these to write down the rules of the language in short formulae around 5000 of them, और छोटे छोटे फार्मूले बनाए जो लगभग 5000 हैं, और रूल ऑफ द लैंग्वेज बनाए जो कि 5000 के लगभग में हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा बुद्धिज्म खत्म होता है। बुद्धिज्म के बारे में इतना ही हमको पढ़ना था क्लास 6 में। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद। और इसी के साथ में चैप्टर के साथ में लास्ट में एक आपको
चैप्टर की समरी के नोट्स मिलेंगे और वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। आप वहाँ से देख सकते हैं, जो भी आपको डाउट होगा वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।